सदर साहब ने अभी तक तारीख नहीं दी इलेक्शन की, तो वो बड़े परेशान उन्होंने पहले तो देखा कि अभी तक क्यों नहीं दी। तो मेरा पैगाम यही है अलवी साहब को कि आइन पे अमल करें और तारीख दें। कारकुनान के लिए तो उनके पैगाम पहले भी आ रहे हैं, यही है कि इलेक्शन की तैयारी करें, अपनी कैंपेन जारी रखें। तो सदर को अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए, उनका ओथ है ये। देखिए, मैं पहले भी आ जाता, मैं मुल्क में नहीं था, मेरे कुछ एग्ज़ाम थे, मैं लंदन गया हुआ था। तो जैसे मैं वापस आया हूँ तो ये कोई दूसरा तीसरा दिन है, तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे। मैंने ज्वाइन कर ली है तो वापस लीगल टीम, और अब लीगल टीम का पार्ट पहले भी थे, अभी भी हैं, और इंशाल्लाह रूल ऑफ लॉ के लिए जंग जारी रहेगी। बाकी मुलाकात बहुत अच्छी हुई, कुछ तकरीबन 45-50 मिनट की हमारी मुलाकात थी। खान साहब बड़े काम थे और बड़ा मोटिवेटेड थे, डिटर्मिन्ड थे, और बिल्कुल उनके चेहरे से परेशानी मुझे नज़र नहीं आई कि वो परेशान हों। हाँ, परेशान अगर थे तो इसलिए थे कि मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए, नहीं हो रहे। मुल्क में आइन जो है वो उनके बकौल मुअत्तल है, फंडामेंटल राइट्स एग्जिस्ट नहीं करते, आपके बुनियादी हकूक़ जो हैं वो मुअत्तल हैं इस वक्त। इस चीज़ के लिए कंसर्न थे, लेकिन अपनी ज़ात के लिए मैंने उनको कंसर्न नहीं देखा। ही वॉज़ मोर कंसर्न अबाउट द कंट्री। खास पैगाम उन्होंने कारकुनान के नाम दिए। देखिए, कारकुनान के लिए तो उनके पैगाम पहले भी आ रहे हैं, यही है कि इलेक्शन की तैयारी करें, अपनी कैंपेन जारी रखें और डट के खड़े हो जाएं। लेकिन मेरी उनसे ज़्यादा डिस्कशन जो हुई है वो लॉ पे हुई है, आइन पे हुई है। एक चीज़ उनसे डिस्कस हुई कि सदर साहब ने अभी तक तारीख नहीं दी इलेक्शन की, तो वो बड़े परेशान उन्होंने पहले तो देखा कि अभी तक क्यों नहीं दी। तो क्योंकि उन्होंने भी आइन पढ़ा हुआ है, खान साहब आपको पता है कानून पढ़ चुके हैं काफ़ी, पिछले 1 साल में तो काफ़ी उन्होंने पढ़ा है। तो उन्होंने कहा आइन बड़ा क्लियर है। तो मेरा पैगाम यही है अलवी साहब को कि आइन पे अमल करें और तारीख दें इलेक्शन की, और इलेक्शन की तारीख अगर वो दे देते हैं तो फिर अगर अमल नहीं करेगा इलेक्शन कमीशन या आपका इंटरिम गवर्नमेंट जो है, तो वो फिर आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे, वायलेशन होगी। तो सदर को अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए, उनका ओथ है ये कि उन्होंने आइन को अपहोल्ड करना है, और अपहोल्ड तभी होगा जब इलेक्शन की डेट आएगी। आखिर में बताइएगा, आज की जो 15-20 मिनट की समाअत हुई है सिर्फ? जी, समाअत तो थोड़ी सी थी। बाकी हमने उनसे अपने, क्योंकि हम उनके बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे वकला हैं, मैं खुद 6-7 केसेस कर रहा हूँ, उस पर इंस्ट्रक्शंस लें अबाउट हिज सेफ्टी, अबाउट हिज कंडीशन। तो वो सारा कुछ देखा तो उनको मोटिवेटेड पाक है बड़ा। कंडीशंस तो अच्छी नहीं है, आपको पता है, जो उनको प्रोवाइड की हुई है, लेकिन स्टिल वो एक्सरसाइज कर रहे हैं रेगुलर, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रख रहे हैं, लेकिन वो परेशान बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। देखिए, मैं पहले भी आ जाता, मैं मुल्क में नहीं था, मेरे कुछ एग्ज़ाम थे, मैं लंदन गया हुआ था। तो जैसे मैं वापस आया हूँ तो ये कोई दूसरा तीसरा दिन है, तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे। मैंने ज्वाइन कर ली है तो वापस लीगल टीम, और अब लीगल टीम का पार्ट पहले भी थे, अभी भी हैं, और इंशाल्लाह रूल ऑफ लॉ के लिए जंग जारी रहेगी। बाकी मुलाकात बहुत अच्छी हुई, कुछ तकरीबन 45-50 मिनट की हमारी मुलाकात थी। खान साहब बड़े काम थे और बड़ा मोटिवेटेड थे, डिटर्मिन्ड थे, और बिल्कुल उनके चेहरे से परेशानी मुझे नज़र नहीं आई कि वो परेशान हों। हाँ, परेशान अगर थे तो इसलिए थे कि मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए, नहीं हो रहे। मुल्क में आइन जो है वो उनके बकौल मुअत्तल है, फंडामेंटल राइट्स एग्जिस्ट नहीं करते, आपके बुनियादी हकूक़ जो हैं वो मुअत्तल हैं इस वक्त। इस चीज़ के लिए कंसर्न थे, लेकिन अपनी ज़ात के लिए मैंने उनको कंसर्न नहीं देखा। ही वॉज़ मोर कंसर्न अबाउट द कंट्री।